प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। आप सबको मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो बहुत बड़े दिनों के बाद मेरे यूट्यूब चैनल में वापस वीडियोस आने शुरू होंगे। परमेश्वर की इच्छा, जैसे परमेश्वर मुझे वचन देगा, जैसे परमेश्वर मुझे बढ़ाएंगे या लीड करेंगे, उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस डालती रहूँ। जो भी हो, आज का जो वचन है वो परमेश्वर के नाम की स्तुति के लिए, परमेश्वर के बच्चों को अपने विश्वास में दृढ़ करने के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, जो वचन परमेश्वर ने मेरे लिए दिया वो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि आप भी अगर इस सवाल में होंगे कि मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, तो उसका जवाब आप सबको मिल पाए। आमीन। तो हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा हमें लीड करे, हमें इस खूबसूरत वचन की और जब हम ध्यान देते हैं तो इसमें से हमें समझ आए कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है। हमें प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर, आज आपने सुंदर समय हमें दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर, पर आपने हमें चुना है, आपने हमें अलग किया है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, जो कोई इस वीडियो को देख रहा है वो सब चुने हुए आपके बच्चे हैं परमेश्वर। तो इस वीडियो के दौरान आप जो उनसे बात करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जो भी आप उनसे बात करना चाहते हैं, आमीन, वो करने के लिए मेरे मुँह को, आमीन, अपने आप को मैं सौंपती हूँ परमेश्वर, समर्पित करती हूँ प्रभु। हालेलुया। आज के इस वचन के भाग को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आत्मीय, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, रेवलेशंस दे के हमें आप आज आशीषित करने के लिए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। आमीन। जो भी सुन रहे हैं, उनकी जो भी परेशानियां हैं, उनकी जो भी सवाल है, उसके जवाब उन्हें इस वीडियो में मिलने के लिए आप सहायता कीजिए। सारा आदर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। तो आज जो हमारा वचन भाग रहेगा वो हम सब परिचित है इस वचन से, मैं विश्वास करती हूँ। जो भी बाइबल को पढ़ते हैं, जो भी ध्यान करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही, मतलब ये ऐसा भाग है जो चर्च में मोस्टली हमें हमारे पासवान लोग सिखाते हैं। तो यूहन्ना उसके 11वां अध्याय के तरफ हम अपने ध्यान को आज के ध्यान के लिए, आज के मेडिटेशन के लिए हम अपनी ध्यान को वहाँ लेके जाएंगे। यूहन्ना उसके 11वां अध्याय, मैं पूरा अध्याय नहीं पढ़ूंगी, लेकिन उसमें से जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया, जो मेरे सवालों के जवाब दिए, वैसे ही मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आपको भी परमेश्वर आपसे भी बात करेगा, आपके भी सवाल होंगे। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, क्यों मेरे ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हो रही है, क्यों का जो सवाल है वो अक्सर हमारे जीवन में आता ही रहता है। आमीन। एक मसीही हो, आमीन, हम परमेश्वर के बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी की परेशानियाँ, ज़िंदगी की मुसीबतें इस प्रकार आती है कि आपका और मेरा सवाल होता है, परमेश्वर से हम सवाल पूछते हैं, प्रभु ये मुझे ही क्यों आया, है ना, परमेश्वर ये अवस्था मेरी ज़िंदगी में क्यों आई प्रभु। हालेलुया। हम ये सवाल परमेश्वर से पूछते हैं। मैंने भी पिछले दिनों में अपनी कुछ परेशानियों में परमेश्वर को पूछा, वाई दिस टू मी, वाई आर यू डूइंग इट विथ मी, मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों हमेशा ये सब कुछ सहूँ, है ना। बहुत सारी परेशानियाँ जब आती है तो वैसे ही एक बाग है जहाँ पे जो पवित्र आत्मा ने जहाँ पे मुझे लीड किया और यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे मुझे लगा कि जो मेरी परेशानियाँ हैं, जो क्यों मेरे ज़िंदगी में परेशानी आई, उसके जवाब के तौर पे मैं आपको ये वचन दे रही हूँ। तो ये वचन को पूरा देखिएगा और मैं विश्वास करती हूँ कि ये आपके लिए एक इंकरेजमेंट का, एक विश्वास बढ़ाने वाला वचन रहेगा। और जो जिनको भी आप ये भेजना चाहते हैं, प्लीज़ आप इन्हें शेयर भी कीजिए। हम परमेश्वर के राज्य के लिए मिलकर काम करें, आमीन। तो लाजरस नाम का एक इंसान था जो बेतनी का रहने वाला था। तो हम सब परिचित हैं, विश्वास करते हैं। अगर कोई ऐसा है जो नया है विश्वास में और इस वचन को सुन रहा है, तो उन सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह पे आपने अगर विश्वास किया है,
तो ये गारंटी नहीं दे सकते हम कि कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बट ये गारंटी दे सकते हैं कि उन परेशानियों के मध्य में परमेश्वर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। आमीन। परमेश्वर अपने बच्चों को वायदा देता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। तो वो आपको भी वचन देता है कि वो कभी भी छोड़ेगा नहीं, चाहे कोई भी परेशानी, कोई भी आग के थ्रू हमें जाना पड़े, कोई भी पानी के थ्रू हमें जाना पड़े, वहाँ पे भी परमेश्वर हमें ना जलने देता है और ना डूबने देता है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रही, है वचन में है। हमें चाहे मैं पानी से, चाहे मैं आग में अगर गिर जाऊँ तो भी क्या हो जाए, मैं जलूँगा नहीं। चाहे मैं पानी से भी चलूँ तो क्या होगा, मुझे पानी भी अगर मुझे घेर ले तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। आमीन। शाद्रक मेशक अबेदनगो को हम देख सकते हैं, उन तीनों का आग में डाला गया, फिर भी उनके साथ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहाँ पे भी उतर के आया अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। वैसे ही हम भजन संहिता 23 में पढ़ सकते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर निकलूँ तो भी हानि से ना डरूँगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ है और कुछ नहीं। क्योंकि वो हमारे साथ है तो मैं घोर अंधकार से जाऊँ, आग से जाऊँ, पानी से जाऊँ या किसी भी परेशानी से जाऊँ, तो उस परेशानी के मध्य में कौन है? हमारा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। तो बीच बीच में ऐसा लगेगा कि मैं अपने टॉपिक से भटक रही हूँ, लेकिन नहीं, वो पवित्र आत्मा की एक लीडिंग है और उस हिसाब से मैं जाना पसंद करती हूँ। आमीन। हालेलुया। तो इस वचन भाग में हम पढ़ सकते हैं, लाजरस नाम का एक इंसान था और उसकी 2 बहनें भी थी, मरियम और मार्था। तो अब ये तीनों भाई बहन हैं और इनसे यीशु मसीह बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया। इनसे यीशु मसीह बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। यीशु मसीह का हम ऐसे बोल सकते हैं, यीशु मसीह इनके, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई करते थे, तो इनके घर में यीशु मसीह आते जाते थे। ये सब बस हम सोच सकते हैं, क्योंकि ये सब जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे आप मिलते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके साथ आप फेलोशिप करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बात करते हैं, समय बिताते हैं। तो यीशु मसीह ने भी इन लोगों के साथ क्या किया होगा? समय बिताया होगा। यीशु मसीह ने भी इनको बहुत ज़्यादा प्रेम किया, इस परिवार को। ये 3 लोग के बारे में ही लिखा है, उनके माता पिता कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने इनसे बहुत प्रेम किया। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिए कि यीशु मसीह ने उनसे प्रेम किया। तो एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि लाजरस की जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है। उस 11 के पहले वाक्य से अगर आप पढ़ के आ जाओगे तो वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह लाजरस से प्रेम करते थे, यीशु मसीह तीनों से भी प्रेम करते थे। तो लाजरस अचानक से बीमार पड़ चुका था। तो अचानक बीमार पड़ गया तो मरियम और मार्था इन दोनों ने क्या किया कि यीशु को एक संदेशा भेजा कि हमारा जो भाई है लाजरस है वो क्या है, वो बीमार है। तो मैं इस प्रकार सोच रही हूँ कि उस समय यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, तो उस समय यीशु मसीह ने बहुत सारे रोगियों को चंगा किया था, बहुत सारे अंधों को रोशनी दी थी, बहुत सारे बहरों को है ना सुनने को मिला, बहुत सारे लंगड़ों को चलने को यीशु मसीह ने हील किया। तो अलग अलग तरीके के चमत्कार वहाँ पे हो रहे थे। तो जब मरियम और मार्था ने ये संदेश यीशु को भेजा होगा, तो इसलिए भेजा होगा ना ताकि यीशु आए और यीशु आके लाजरस को क्या करते? चंगा करते। हम अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। एक जगह पे हमने पढ़ा, एक जगह पे हम पढ़ सकते हैं कि शिमोन जो है, यीशु मसीह का जो चेला है शिमोन, उसके मदर इन लॉ जो थे या उनके सास अब बोल सकते हो, तो वो क्या थे? बीमार थे। वहाँ पे भी यीशु गए, वहाँ पे भी यीशु मसीह ने क्या किया? चंगा किया। तुरंत वो उठ के काम करने लगे। तो यहाँ पे भी ये दोनों बहनों में शायद विश्वास होगा, पक्का विश्वास होगा कि हमारे जो भाई है उसे ठीक करने के लिए कौन आ सकते हैं? यीशु आ सकते हैं। तो क्योंकि यीशु इनके फैमिली का भी एक बहुत अच्छा मतलब प्रेम करने वाला था, तो इन्होंने भी इसलिए जल्दी क्या कर दिया? यीशु को संदेशा भेज दिया। तो जब यीशु मसीह के पास वो संदेशा पहुंचा तो एक बहुत ही विपरीत चीज़ हुई जो किसी ने सोचा नहीं था। वो क्या हुआ कि यीशु मसीह वो सुनते ही, जब यीशु मसीह को पता चला कि लाजरस बीमार है, तो यीशु मसीह ने जहाँ वो थे वहाँ पे 2 और दिन रुक के मतलब वेट किया। यीशु मसीह गए नहीं तुरंत। तो अगर यीशु मसीह उसी दिन चले जाते, क्या हो सकता था? लाजरस बीमार था तो उसे चंगा करके ला सकते थे, लेकिन क्यों यीशु मसीह 2 दिन रुके थे?
क्यों यीशु मसीह तुरंत गए नहीं? इसलिए नहीं कि यीशु मसीह ने प्रेम नहीं किया, इसलिए नहीं कि यीशु मसीह कोई बदला ले रहे हैं, इसलिए ऐसे नहीं। लेकिन कुछ तो रहा होगा कि यीशु मसीह ने क्या किया, 2 दिन तक नहीं गए। फिर बाद में क्या हो गया, लाजरस की डेथ हो गई, लाजरस की मृत्यु हो गई। तो इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उन दोनों बहनों के बारे में हम सोच सकते हैं ना। अगर हम वहाँ होते तो हम क्या बोलते कि यीशु सबको क्या कर रहा है, चंगा कर रहा है, लेकिन इन दोनों बहनों के मन में, क्या आपको लगता है इन दोनों के मन में आया होगा कि क्यों यीशु ने मेरे साथ ऐसे किया, क्यों यीशु हमारे भाई को जिनसे वो भी प्रेम करता है, क्यों वो बचाने नहीं आया, क्यों वो चंगा करने नहीं आया? क्या आपको लगता है उन दोनों बहनों ने वैसे सोचा हो? क्योंकि अगर मैं होती, अगर आप होते तो मुझे लगता है हम क्या करते हैं, ज़रूर पूछते, हम ज़रूर कॉल लगा देते, हम ज़रूर रिश्ते को ही क्या कर देते कि नहीं आपने ऐसे क्यों किया, नहीं आप अगर कर सकते तो क्यों आपने नहीं किया? लेकिन यहाँ पे मार्था और मेरी का जो रिएक्शन टुवर्ड्स जीसस था, मतलब यीशु मसीह के प्रति जो उन्होंने प्रेम दिखाया, वो लाजरस की मृत्यु के बाद भी आमेन वो वैसे ही था। आमेन। अगर ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है ना, जो हमें लगता है कि यीशु चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, वो शांत रहा। देखो लाजरस जब मरा, जब बीमार था, जब यीशु मसीह को संदेशा मिला, तब यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया। यीशु मसीह 2 और दिन वहीं पे रुके हुए थे। यीशु मसीह उनके घर तक नहीं गए, उन्हें देखा भी नहीं, उनको वापस एक संदेशा भी नहीं भेजा। आमीन। तो हम भी ऐसे सोच सकते हैं ना कि क्यों जब मैं परेशान होती हूँ तो परमेश्वर क्यों मुझे कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, क्यों मुझे कोई मैंने अपना प्रेयर में हम क्या करते हैं, संदेशा हम कैसे भेजते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन वहाँ से हमें कुछ भी जवाब नहीं आ रहे, या वहाँ से हमें और भी वेट करवाया जा रहा है। परमेश्वर क्या करता है, कुछ कर रहा नहीं होता है, परमेश्वर एकदम शांत, एकदम साइलेंट रह जाता है कभी कभी। तो यीशु मसीह ने वहाँ पे उसके तीसरे वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, है प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, वह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र को महिमा मिले। तो मैं इस वीडियो के शुरुआत में आपको 2 सुसमाचार या 2 गुड न्यूज़ आपको ये दे दूँ। अगर आपके मन में भी वही सवाल है कि क्यों यीशु मसीह ने ये होने दिया, क्यों मेरे साथ ही ये सारी परेशानी हो रही है, क्यों, अगर वो सवाल आपके मन में है तो पहली चीज़ क्यों मेरे साथ वो हो रहा है, वो इसलिए, देखो उस बहनों ने क्या भेजा, अतः उसकी बहनों ने उससे कहलाकर भेजा, क्या भेजा, है प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। तो वहाँ पे आप एक पॉइंट अपने बाइबल में भी नोट कर लीजिए कि जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तूने प्रेम किया, जिससे तू प्रेम करता है। तो यीशु जिससे प्रेम करता है उसे शैतान क्या करता है, नफ़रत करता है। यीशु जिससे प्रेम करता है उससे शैतान क्या करता है, नफ़रत करता है। तो अगर यीशु आपसे प्रेम करते हैं, ये मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि जब अगर क्यों मेरी लाइफ में परेशानी आ रही है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो पवित्र आत्मा ने मुझसे यही कहा कि क्योंकि यीशु तुझसे प्रेम करता है। आमेन, हालेलुया। थोड़ा और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये कि मेरी लाइफ में इतनी परेशानी क्यों है परमेश्वर, हालेलुया। आमेन। अगर ये सवाल है तो इसका जवाब यही है क्योंकि यीशु तुमसे प्रेम करता है। जब यीशु तुमसे प्रेम करता है तो कुछ परेशानियाँ जो है आती है, ठीक है, जो शैतान की तरफ से होती है, या कुछ परेशानी ऐसी होती है जो परमेश्वर अनुमति देता है शैतान को कि थोड़े समय के लिए वो आपको परेशान करे। वो हम अय्यूब के किताब में भी देख सकते हैं कि कैसे शैतान को परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा बेटा है, देखो ये कैसे जीता है। तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को इसलिए परेशान करने के लिए नहीं दिया ताकि वो उसको पूरा नाश कर पाए, नहीं,
पर इसीलिए क्योंकि परमेश्वर भी जानता था कि मेरा बेटा कैसा है, वो मुझ पे विश्वास करने वाला है, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो इनके जीवन में ही ये परेशानी क्यों आई? लाजरस के घर के बाजू वाले के घर पे ये परेशानी नहीं आई, उनके घर के अगल बगल रहने वालों के घर पे ये परेशानी नहीं आई, लेकिन उन्हीं के घर पे आई जिनसे यीशु मसीह प्रेम करते हैं। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो परेशानी से आज आप जा रहे हो उसका एक कारण ये है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और शैतान उस चीज़ से नफ़रत करता है। हालेलुया। तो जब वो नफ़रत कर रहा है, आमीन, हालेलुया, कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो वो परेशानियाँ लाता है और कभी कभी परमेश्वर भी उसे परेशानियाँ डालने को देता है। हालेलुया। लेकिन वो चीज़ को अगले लाइन में, अगले वाक्य में यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने ये सुनकर कहा, जो संदेश भेजा था वो सुनकर यीशु मसीह ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र को महिमा मिले। तो दूसरी चीज़, क्यों ये परेशानी मेरे पास आई? पहली चीज़ क्या थी? क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मुझे परेशानी आई है। और दूसरी खुशखबरी ये है, और दूसरी गुड न्यूज़ ये है, ये परेशानी मेरी लाइफ में इसलिए आई ताकि इस परेशानी में परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर क्या कर पाए? दिखा पाए। परमेश्वर के पुत्र की महिमा को, यीशु मसीह की महिमा को हमारे जीवन से दिखाने के लिए हमारी लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं। आमीन। तो ये दोनों पॉइंट, हालेलुया, आप अपने मन में रखिए, आप अपने प्रार्थनाओं में रखिए कि पहली चीज़ कि क्यों मेरी लाइफ में परेशानी आती है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको कठिनाई से जाना पड़ता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उससे शैतान क्या करता है? गुनाह करता है, वो नफ़रत करता है, इसलिए वो सारी परेशानियां डालने की कोशिश करता है ताकि आपको परमेश्वर से प्रेम। तो एक चीज़ मैं आपको कह दूँ, कभी भी परमेश्वर आपसे प्रेम करना बंद नहीं करता, परमेश्वर आपसे दूर नहीं होना चाहता। हालेलुया। लेकिन इसलिए शैतान क्या कोशिश करता है? आपको परमेश्वर से दूर लेके जाने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं विश्वास करती हूँ आपने समझा। परमेश्वर कभी भी आपसे दूर नहीं जाता, हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। तो इसलिए शैतान को पता है कि हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए क्या चीज़ें लगती हैं, इसलिए वो वही कोशिश करता है कि ऐसे कुछ चीज़ें करे ताकि हम परमेश्वर से क्या हो जाए? दूर चले जाए। इसलिए कई परेशानी हमारी लाइफ में वो डालता है, कई परेशानी हमारी लाइफ में आती है। तो आज ये क्यों का सवाल अगर आपके मन में है तो दो ही रीज़न है, एक परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और दूसरी कि परमेश्वर की महिमा उस परेशानी से, आमीन, हालेलुया, उस परेशानी में आपको दिख के आएगी। आपके जीवन से दूसरों को दिखेगा कि परमेश्वर, आमीन, अपनी महिमा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है, परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। हालेलुया।